7 किस्म के लोग जिन पर जादू, जिन्नात, हसद, नजरे बद और मनफी ताकतों का कोई असर नहीं होता। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो 7 किस्म के खुश नसीब लोग कौन हैं, जिन पर ना जादू का असर होता है, ना हसद का, ना नजरबद का और ना मनफी ताकतों का? सबसे पहला इंसान यह है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके खिलाफ हर तरफ से कोशिश की जाती है, उनके लिए मनफी सोचें भी भेजी जाती हैं, उन पर हसद की निगाहें भी पड़ती हैं, उनके रास्ते में रुकावटें भी खड़ी की जाती हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर उनकी जिंदगी टूटती नहीं, बिखरती नहीं, ना ही वह उस तरह मुतासिर होते हैं जैसे आम इंसान हो जाता है। आखिर कौन सा राज है जो उन्हें हर तरह के रूहानी हमलों से ऊपर उठा देता है? क्या वाकई कुछ ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनके गिर्द एक ऐसा गैर मरई हसार कायम हो जाता है कि ना जादू का वार अपना असर दिखा पाता है, ना नजर बद अपनी शिद्दत बरकरार रख पाती है और ना ही मनफी ताकतें अपनी मुकम्मल कुत के साथ उन तक पहुंच पाती है? अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह उठता है कि वो 7 किस्म के लोग आखिर हैं कौन? 7 किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी खुद एक सवाल बन जाती है, जिनकी हिफाजत के पीछे कोई ऐसी ताकतकार फरमा होती है जो आम फहम से बाहर होती है। यही वजह है कि उनके खिलाफ किए गए बहुत से असरात रास्ते में ही कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे कोई अनदेखा निजाम उन्हें रोक देता हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन पर हसद की आग भी बरसाई जाती है, जिनके खिलाफ नफरतों के तीर भी चलाए जाते हैं, जिनके लिए बद्दुआएं भी की जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से नहीं टूटते? बाज औकात लोग खुद हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी मुखालफत, इतनी मनफी तवानाई, इतनी बुरी नजरें और इतने रूहानी हमले एक शख्स को क्यों नहीं गिरा पाते? आखिर उसके गिर्द कौन सी ऐसी ढाल मौजूद होती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती? बाज अहले इल्म कहते हैं कि शैतान हमेशा उन दिलों में आसानी से दाखिल होता है जो अपने रब से दूर हो चुके हो, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो दिन में 5 मर्तबा दुनिया से अपना ताल्लुक काट कर आसमानों के मालिक के सामने खड़ा हो जाता है। जब वो सजदे में जाता है तो सिर्फ पेशानी जमीन पर नहीं रखता, बल्कि अपने खौफ, अपनी कमजोरियों और अपने गिर्द मंडलाते अंधेरों को भी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है। यही वजह है कि नमाज की पाबंदी करने वाले लोग अल्लाह ताला की हिफाजत के ज्यादा करीब समझे जाते हैं। जादू करने वाला अपना वार करता है, हसद करने वाला अपनी आग फूंकता है, बुरी नजर रखने वाला अपनी निगाह डालता है। लेकिन जब एक बंदा बार बार अपने रब के दरवाजे पर हाजिर हो रहा हो तो उसके गिर्द एक ऐसा रूहानी हसार बनना शुरू हो जाता है जिसे आंखें नहीं देख सकती। यही वो लोग होते हैं जिन तक मनफी असरात का पहुंचना आसान नहीं रहता, क्योंकि उनकी हिफाजत सिर्फ दीवारें नहीं करती, उनकी हिफाजत वो सजदे करते हैं जो दिन में 5 मर्तबा उन्हें अल्लाह ताला के करीब ले जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में भी हसद करने वाले मौजूद होते हैं? उनके इर्द गिर्द भी मनफी सोच रखने वाले लोग होते हैं। उनकी कामयाबियों को भी बुरी नजरों से देखा जाता है, लेकिन उनके बावजूद उनके अंदर एक अजीब सा इत्मीनान बाकी रहता है, जैसे कोई अनदेखी कुत उनकी हिफाजत कर रही हो, जैसे कोई खामोश हसार उनके गिर्द खड़ा हो, जिसे ना आंख देख सकती है, ना अक्ल पूरी तरह समझ सकती है। सवाल यह है कि आखिर वो हसार बनता कैसे है? हकीकत यह है कि शैतान कभी भी अचानक हमला नहीं करता। वो पहले दिल को कमजोर करता है, खौफ को बढ़ाता है, वसवसों को जन्म देता है, बेचैनी को फैलाता है, फिर इंसान को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो तन्हा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन के आगाज से पहले और दिन के इख्तिताम से पहले अपने रब के साथ अपना ताल्लुक ताजा कर लेते हैं। वो सुबह उठते ही अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, शाम ढलते ही दोबारा उसी दरवाजे पर दस्तक देते हैं जहां से हकीकी हिफाजत मिलती है। यही वो लोग हैं जो मसनून अजकार को सिर्फ अल्फाज नहीं समझते, बल्कि अपनी रूह की हिफाजत का जरिया बनाते हैं। जब वो सुबह शाम के अजकार पढ़ते हैं तो गोया अपने गिर्द एक ऐसी रूहानी फसील खड़ी कर लेते हैं जिसके पार पहुंचना हर मनफी असर के लिए आसान नहीं रहता। जादू अपना रास्ता तलाश करता है, नजरें बद अपना असर डालने की कोशिश करती है, शैतानी वसवसे दिल में दाखिल होने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन जो शख्स दिन में 2 मर्तबा अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है, वो अल्लाह की हिफाजत के ज्यादा करीब हो जाता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि मनफी रूहानी हमले उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी जुबान पर अजकार होते हैं और अजकार के पीछे
रब्बे कायनात की हिफाजत खड़ी होती है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में भी अचानक परेशानी आती है, गैर मुतवक्के मुश्किलात भी सामने आती हैं। बाज औकात लोगों की नज़र भी उन पर ठहर जाती है, हसद की लहरें भी उनके इर्द गिर्द महसूस होती हैं। मगर हैरत यह होती है कि वो लोग टूटते नहीं, बिखरते नहीं, ना ही उनके अंदर वो खौफ पैदा होता है जो आम इंसान के अंदर को हिलाकर रख देता है। आखिर ये सुकून आता कहाँ से है? बाज औकात असल हिफाजत वो नहीं होती जो हमें नजर आए, बल्कि वो होती है जो दिल के अंदर खामोशी से कायम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रातों को अंधेरे के हवाले नहीं करते, बल्कि सोने से पहले एक ऐसी आयत को अपना सहारा बना लेते हैं जो कुरान की सबसे अजीम आयत कहलाती है। वो आयत जो अल्लाह ताला की अजमत, उसकी कुदरत और उसकी हिफाजत का ऐलान है। जब कोई शख्स आयतल कुर्सी का एहतमाम करता है, खास तौर पर रात को सोने से पहले, तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ रहा होता, वो अपने इर्द गिर्द की ऐसी रूहानी ढाल कायम कर रहा होता है जो उसे गैर मराई खतरात से महफूज रखने का जरिया बनती है। इसीलिए बाज लोग कहते हैं कि वो शख्स बिस्तर पर जाता है मगर तन्हा नहीं जाता, उसके साथ एक हिफाजत चल रही होती है। यहां जादू अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है, नजरबद अपनी तासीर दिखाने की कोशिश करती है, और मनफी असरात इंसानी दिल में जगह बनाने की जिद्दोजहद करते हैं। मगर जब आयतल कुर्सी दिल और जुबान का हिस्सा बन जाए ना, तो इंसान अपने आप को एक ऐसे रब के सुपुर्द कर देता है जिसकी हिफाजत के सामने हर ताकत कमजोर पड़ जाती है। यही वह मकाम है जहां खौफ कम हो जाता है और यकीन बढ़ने लगता है, और इंसान महसूस करता है कि वह सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि एक ऐसी हिफाजत के साए में है जो उसे नजर तो नहीं आती मगर उसे संभाले हुए होती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके इर्द गिर्द मनफी लहरें भी मौजूद होती हैं, जिनकी जिंदगी में हसद की निगाहें उठती हैं, जिन पर लोग बातें बनाते हैं, और बाज औकात उनके खिलाफ खामोश रूहानी हमले भी महसूस किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर से महफूज रहते हैं, जैसे कोई उनके गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी है जो नजर नहीं आती मगर हर वार को रोक लेती है। आखिर ये हिफाजत आती कहां से है? ये वो मकाम है जहां इंसान अल्फाज को महज तिलावत नहीं समझता, बल्कि एक पनाहगाह में दाखिल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह हो या रात अपने रब से वो कलमात मांग लेते हैं जो खास तौर पर पनाह के लिए नाजिल किए गए हैं। वो दो सूरतें जो हर अंधेरे के खिलाफ रोशनी बन जाती हैं, जो हर हसद के वार को कमजोर कर देती हैं, जो हर नजर के असर को ढीला कर देती हैं। जब कोई शख्स सूअर फलक और सूअर नास का एहतमाम करता है, तो वह दरअसल अपने आप को उस हकीकत के सुपुर्द कर देता है कि हर शर सिर्फ जाहिर नहीं होता, कुछ शर छुप कर आता है, कुछ हसद आंखों के पीछे छुपा होता है, कुछ असरात दिल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सूरतों की तिलावत एक ऐसा दरवाजा बंद कर देती है जिससे मनफी ताकतें दाखिल होने की कोशिश करती है। यही वजह है कि ऐसे लोग हर वक्त हर खतरे से दूर नहीं होते, मगर खतरा उनके करीब आकर भी अपना असर मुकम्मल नहीं कर पाता, जैसे कोई चीज उनके दरमियान हायल हो जाती है, एक गैर मराई पर्दा जो उन्हें याद दिलाता है कि हिफाजत सिर्फ दुनियावी तदाबीर से नहीं, बल्कि उस रब की पनाह से आती है जिसने खुद उन सूरतों में पनाह मांगने का हुक्म दिया है। इसलिए कहा जाता है कि जो शख्स सूअर फलक और सूअर नास को अपनी आदत बना लेता है, वो सिर्फ तिलावत नहीं करता, वो खुद को हर छुपे हुए शर से महफूज दायरे में ले आता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में भी मसाइल आते हैं, उनके रास्ते में भी रुकावटें खड़ी होती हैं, उनके खिलाफ भी बातें की जाती हैं, बाज औकात उन पर भी नजरबद के असरात महसूस किए जाते हैं, मगर फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा इस्तेहकाम बाकी रहता है, जैसे वो टूटने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जैसे उनके अंदर कोई ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को करीब नहीं आने देती। ये वो लोग होते हैं जिनका कुरान के साथ ताल्लुक सिर्फ रस्म नहीं होता, बल्कि एक मुसलसल राब्ता होता है। वो कुरान को कभी पढ़ते हैं, कभी सुनते हैं, कभी उसकी आयात को अपने दिल के अंदर उतरने देते हैं। और अजीब बात यह है कि जब इंसान कुरान के करीब होता जाता है, तो उसके अंदर की कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और एक ऐसी रूहानी मजबूती पैदा होने लगती है जो बाहर के हमलों को बेअसर कर देती है। कुछ अहले इल्म के मुताबिक कुरान की तिलावत महज इबादत नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी फिजा है जिसमें इंसान दाखिल हो जाता है, और जब इंसान बार बार उस फिजा में जाता है ना, तो उसके अंदर से खौफ कम होने लगता है, वसवसे कमजोर पड़ने लगते हैं और दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होता है
जो दुनिया के किसी भी दबाव से आसानी से नहीं टूटता। यही वजह है कि ऐसे लोगों के बारे में महसूस किया जाता है कि वो सिर्फ अपने हालात के साथ नहीं जीते, बल्कि किसी और ताकत के सहारे जीते हैं। जादू अपनी पूरी कोशिश करता है, नजरेबद अपना असर डालने की कोशिश करती है, मनफी सोचे अपना रास्ता बनाना चाहती है। मगर जो दिल कुरान के साथ जुड़ जाए, वो दिल आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी हिफाजत के हसार में आ जाता है जो इंसान को याद दिलाती है कि असल ताकत अल्फाज में नहीं, उस कलाम में है जो रब्बे कायनात ने खुद नाजिल फरमाया है। कभी आपने उन लोगों पर गौर किया है जो हर चीज रखने के बावजूद भी बेखौफ होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कम वसाइल होते हैं, मगर उनके चेहरों पर अजीब सा सुकून होता है। न उन्हें हर लम्हे नुकसान का डर होता है, न हर वक्त किसी के वार का खौफ, न ही वो हर बात पर टूट जाते हैं। जैसे उनके अंदर कोई ऐसी दीवार मौजूद हो जो दिखाई नहीं देती, मगर उन्हें हर तरफ से महफूज रखती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी को अपने हाथ में रखने की जिद छोड़ दी होती है। वो समझ चुके होते हैं कि हर चीज इंसान के अख्तियार में नहीं होती, और ना ही हर खतरा इंसान अपनी अक्ल से रोक सकता है। इसीलिए वो अपने फैसले, अपने खौफ, अपनी उम्मीदें और अपनी कमजोरियां एक ऐसी हस्ती के सुपुर्द कर देते हैं जो सबसे बड़ी ताकत रखती है। जब इंसान अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, तो वह दरअसल अपने अंदर का बोझ जमीन पर नहीं रखता, बल्कि आसमानों के मालिक के हवाले कर देता है। यही वो मकाम होता है जहां खौफ अपनी शिद्दत खो देता है, क्योंकि इंसान को यह यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेकाबू नहीं, बल्कि एक हिकमत के तहत हो रहा है। यही वजह है कि ऐसे लोगों पर मनफी असरात, वसवसे, नजरे बद और रूहानी दबाव अपनी मुकम्मल शिद्दत के साथ असर नहीं कर पाते। जादू अपना रास्ता तलाश जरूर करता है, बदख्वाही अपनी कोशिश जरूर करती है, शैतानी वसवसे दिल के दरवाजे पर दस्तक जरूर देते हैं, मगर जो शख्स अपने रब पर मुकम्मल भरोसा कर चुका हो, उसके अंदर एक ऐसा सुकून पैदा हो जाता है जो उसे अंदर से टूटने नहीं देता। तवक्कुल करने वाला इंसान दरअसल कमजोर नहीं होता, वो शख्स होता है जिसने अपनी कमजोरी को अल्लाह ताला की कुदरत में बदल दिया होता है, और यही तब्दीली उसे एक ऐसे हसार में ले आती है जिसे आंखें नहीं देख सकती, मगर उसका असर इंसान की पूरी शख्सियत पर महसूस किया जा सकता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में भी आजमाइशें आती हैं, उनके दिल के करीब भी वसवसे आते हैं, उनके सामने भी गुनाह के दरवाजे खुलते हैं, मगर वो लोग एक अजीब सी कुत के साथ रुक जाते हैं, जैसे कोई अंदर से उन्हें रोक रहा हो, जैसे कोई उनके दिल में एक खामोश आवाज रख दी गई हो जो उन्हें गलत रास्ते पर जाने नहीं देती। आखिर यह अंदरूनी ताकत कहां से आती है? ये वो लोग होते हैं जो हर लम्हा अपने नफ्स के साथ एक जंग लड़ रहे होते हैं। यह जंग बाहर की दुनिया नहीं देखती, मगर अंदर का इंसान उसे हर रोज महसूस करता है। जब ख्वाहिशात जोर पकड़ती है, जब आसान रास्ते दिल को लुभाते हैं, जब लम्हाती लज्जतें इंसान को अपनी तरफ खींचती है, तब यह लोग रुक जाते हैं। वो गुनाह को देखते हैं, उसकी कशिश को महसूस करते हैं, मगर उसके बावजूद एक कदम पीछे हट जाते हैं। इसी मुसलसल रुकने और संभलने के अमल में उनके अंदर एक अजीब सी सफाई पैदा होने लगती है। दिल का बोझ हल्का होने लगता है, नीयतें साफ होने लगती हैं, और रूह के अंदर एक ऐसी शफाफियत आ जाती है जो इंसान को खुद भी हैरान कर देती है। गोया वो खुद को हर उस चीज से बचा रहे होते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर सकती है। ऐसे लोगों के बारे में महसूस किया जा सकता है कि उनके अंदर एक खास रूहानी मजबूती पैदा हो जाती है। जादू अपना जोर आजमाता है, नजरे बद भी कभी कभी रास्ता ढूंढती है, मनफी असरात भी कोशिश करते हैं, मगर जो दिल मुसलसल गुनाहों से बचने की कोशिश में लगा रहे, वो दिल आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी हिफाजत के दायरे में आ जाता है जो नजर नहीं आती, मगर इंसान को अंदर से संभाले रखती है। यही वो मकाम है जहां इंसान सिर्फ गुनाह से नहीं बचता, बल्कि खुद को एक ऐसी सिमत में ले जाता है जहां उसकी कमजोरियां कम होने लगती हैं, उसकी रूह मजबूत होने लगती है, और वो यह समझने लगता है कि असल हिफाजत बाहर नहीं, बल्कि उस अंदरूनी पाकीज़गी में है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने महसूस किया है कि आज का इंसान एक अजीब दौड़ में शामिल हो चुका है, एक ऐसी दौड़ जहां अपनी कामयाबी खुशी नहीं, बल्कि दूसरे की नाकामी इत्मीनान बन गई है। रिश्ते वो नहीं रहे जो दिलों को जोड़ते थे, अब अक्सर रिश्ते सिर्फ रस्मी अल्फाज बनकर रह गए हैं। हर तरफ एक गैर महसूस सी नफसियाती कशमकश है, जहां कोई यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सामने वाला क्यों आगे निकल गया। क्या यह सच नहीं कि आज अक्सर लोग दूसरे की खुशी को अपनी कमी समझने लगे हैं?
किसी के घर में सुकून हो तो आंखों में चुभने लगता है। किसी की औलाद कामयाब हो तो दिल में एक अनजानी सी बेचैनी जाग उठती है। किसी की जिंदगी बेहतर हो तो अंदर ही अंदर एक आग सी लग जाती है, जिसका नाम हसद है। कारोबार करने वाले एक दूसरे की तरक्की को शक की नजर से देखते हैं। नौकरी करने वाले अपने ही साथ काम करने वाले की कामयाबी से गैर महसूस तौर पर जलने लगते हैं। और यूं एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां तवानाई मोहब्बत में नहीं बल्कि मुकाबले और जलन में जाए होने लगती है। ऐसे माहौल में सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इंसान खुद को कैसे बचाए, कैसे इस गैर महसूस हसद, इस खामोश नजर, इस बढ़ती हुई मनफी तवानाई से अपने दिल और जिंदगी को महफूज रखे। बाज अहले इल्म इसका रास्ता यह बताते हैं कि इंसान अपने ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ ले और चंद बुनियादी रूहानी आमाल अख्तियार कर ले जो दिल को मजबूत करती हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, जिक्र अजकार की आदत, आयतल कुर्सी का एहतमाम, सूअर फलक और सूअर नास की तिलावत, कुरान से मुस्तकिल ताल्लुक और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और गुनाहों से बचने की मुसलसल कोशिश। यही वो रास्ते हैं जो इंसान को इस बेहिस और हसद से भरे माहौल में भी अंदर से टूटने नहीं देते।